दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, पीओके में पाकिस्तान की साजिश, गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का प्रस्ताव है। पाक का 5वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ है। ये बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने की मांग की गई है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर से पीओके की संवैधानिक स्थिति और पाकिस्तान की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। भारत पहले से ही स्पष्ट कर चुका है कि गिलगित बाल्टिस्तान और पूरा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां की स्थिति में किसी की भी एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं है। अब इस प्रस्ताव के बाद क्षेत्रीय राजनीति और भारत पाकिस्तान संबंधों पर इसका असर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। तो प्रस्ताव के बाद क्षेत्रीय सियासत में बड़ी हलचल है। एक बार फिर से संवेदनशील इलाके को लेकर पाकिस्तान में प्रस्ताव पास हुआ है। अब देखिए, प्रांत बनाने का हिस्सा और इसको लेकर कहा जा रहा है विधानसभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर से साजिश की है। पीओके को लेकर गिलगित बाल्टिस्तान को प्रांत बनाने का 5वां प्रांत, जी ध्यान से सुनिए इस खबर को, गिलगित बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। मेरे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बेहद खास मेहमान कर्नल संतपाल राघव, डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सर फोन लाइन के जरिए जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से। और पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के इस प्रस्ताव पर भारत सरकार क्या रिएक्शन दे, क्या कहेंगे आप? जी, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गिलगित बाल्टिस्तान जो विधानसभा ने जो 5वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित किया है, ये बड़ा एक विडंबना है। पाकिस्तान में गिलगित और बाल्टिस्तान की संवैधानिक जो स्थिति है वो एक विवादित है। भारत गिलगित और बाल्टिस्तान को और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपना एक अभिन्न अंग मानता है। ये पाकिस्तान की एक राजनीतिक और कूटनीतिक साजिश है। गिलगित बाल्टिस्तान का कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। यह भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रहा है। यदि पाकिस्तान वहां की विधानसभा से उसे अपना 5वां प्रांत बनाने का प्रस्ताव पारित करता है, तो इससे न इतिहास बदलेगा, न कोई भूगोल बदलेगा और न ही अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी अवैध कब्जे वाले क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति बदलने का प्रयास उसे वैध नहीं बना सकता। भारत का जहां तक ये हमने पहले भी स्टेटमेंट दी है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है और होम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है, पार्लियामेंट में दिया है कि ये हमारा अभिन्न अंग है और हम इसको लेके रहेंगे। और वहां के लोग भी तत्पर है। जो वहां पे आप देख रहे हैं, वहां पे काफी अनरेस्ट फैला हुआ था। वहां पे लोगों को मानव अधिकार का जो उल्लंघन है, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट नहीं है, विकास नहीं है, वहां उनको सेकंड रेट चीजें समझाता है। लोगों में बड़ा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। तो और वो भारत का अंग बनना चाहते हैं और बड़ा आंदोलन भी बड़ा उग्र था। तो ये भारत के लिए और हमारी गवर्नमेंट का भी और पूरे देश का हमारा एक संकल्प है। ये हमारा हिस्सा है और हमारा ये अभिन्न अंग है। जी बिल्कुल कर्नल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और यही वजह है कि जब आप देखिए बांग्लादेश में गलत मैप दिखाया गया तो भारतीय उच्चायोग की एक अधिकारी ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था और यही वजह है कि उसके बाद से वाहवाही सब जगह हुई। लेकिन सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, देखिए वहां के जो लोग हैं वो खुद मुखर हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार सर देखिए बेशरम टाइप की है। यही वजह है कि शहबाज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आसिम मुनीर के हाथ में कमान है। कैसे होगा सर सब कुछ फाइनल? जी देखिए, वहां के लोगों की जो ध्यान है वो भटकाया जा रहा है। जो वहां पे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और उनको एक सेकंड रेट सिटीजन पाकिस्तान के अंदर समझा जाता है, तो उसको ये जो आंदोलन जो बढ़ चुका था, मानवाधिकार संगठनों ने जो सड़क पे आ गए थे, उनको कुचलने का जो प्रयास किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और वहां की आर्म फोर्सेस ने,
तो उसको ये ध्यान भटकाने के लिए ये जो है इस तरह का संवैधानिक दर्जा देते हैं, वो बिल्कुल अवैध है। इससे कोई कानून नहीं बदलेगा। भारत इसका पूरा संकल्प है, पूरे देशवासियों का 140 करोड़ का संकल्प है जी, कि ये हमारा हिस्सा है, हम इसको लेके रहेंगे। जी बिल्कुल सर, ये हमारा अभिन्न अंग है और हम इसको लेकर रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है सर कि यही वजह है कि पाकिस्तान को अभी घबराहट है, तो वो तमाम यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो पास कर रहा है। लेकिन सर ये नाटक विधानसभा में करने से सब कुछ जायज हो जाएगा क्या? पाकिस्तान के कब्जे में ये आ जाएगा? जी नहीं, हाँ। ये एक असंवैधानिक प्रक्रिया है। जैसा मैंने आपको बताया, फिर मैं दोहरा रहा हूं, ना कोई इतिहास बदलेगा, ना कोई भूगोल बदलेगा। इस करने से वो अपने आप में लोगों को एक थोड़ा सा वो उनको जो रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन मैं दोबारा से पुनः आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को बताना चाहता हूं, हमारे 140 करोड़ लोगों का संकल्प है, ये हमारा अभिन्न है और ये हम इसको लेके रहेंगे। ये हमारा ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास है। जी बिल्कुल सर, और यही वजह है कि अब भारत सरकार की ओर से अभी फिलहाल तो हस्तक्षेप सर नहीं किया जा रहा है, लेकिन सर क्या आपको लगता है कि हमें अब इंतजार नहीं करना चाहिए? एक कमेंट बस। जी देखिए, आज हम एक जो देश है हमारा, ये विश्व को पूरी तरह विश्व देख रहा है इसको, तो हम पहले कोशिश करते हैं संवैधानिक और कानून की प्रक्रिया में उससे इसको सुलझाने का। अगर वह प्रयत्न नहीं बनता है तो हमारे आज एक बहुत बड़ी शक्ति है विश्व की, जो आर्म फोर्सेस है लोगों की। हमारा देश बहुत प्रगतिशील है और हम बड़े सक्षम हैं मिलिटरी, डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। तो ये हमारे लेने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी कर्नल सर। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सर।